हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी मैथमेटिक्स चैनल। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है जो हमने अब तक का वेक्टर किया है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़, जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो आइए करते हैं हम एमसीक्यूज़। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द वैल्यू ऑफ म्यू फॉर विच द वेक्टर आई कैप प्लस 3 म्यू जे कैप माइनस 2 के कैप इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप इज। हमें म्यू की वैल्यू बतानी है जिसके लिए क्या है कि ये जो दो गिवन वेक्टर हैं वो परपेंडिकुलर हैं। फ्रेंड्स, जब हमने वेक्टर का पूरा टॉपिक किया था तो हमने देखा था कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, जीरो होगी। यानी कि कोई भी दो वेक्टर ए वेक्टर एक है और एक बी वेक्टर है, अगर उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी तो वो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो हमारे एमसीक्यू में एक ये वेक्टर गिवन है और एक ये वेक्टर गिवन है, दोनों परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है कि इनकी जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो जीरो के बराबर होगी। जीरो के बराबर पुट करने से हमारे पास क्या आ जाएगी, म्यू की वैल्यू। जैसे कि हम देखते हैं कि आई कैप प्लस 3 म्यू जे कैप माइनस 2 के कैप डॉट 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप इज इक्वल टू जीरो। तो ये आई की करेंगे तो 2, जे की जे के साथ करेंगे तो 3 म्यू, और ये के की के साथ करेंगे तो प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। इट इम्प्लाइज कि 3 म्यू इज इक्वल टू माइनस 6। तो म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, माइनस 2। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो गिवन है वो हमारे पास 4 है, देन द वैल्यू ऑफ माइनस 6 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज, कि इसका मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो हमने जो वेक्टर का पूरा टॉपिक किया था उसमें हमने देखा था कि एम ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, एम का मोड इंटू ए वेक्टर का डिटर्मिनेंट। तो अब हमारे पास क्या गिवन है कि ए वेक्टर का जो डिटर्मिनेंट है वो गिवन है 4, और पूछ क्या रखा है, -6 ए वेक्टर का डिटर्मिनेंट। तो ये क्या होगा, -6 का की मोड वैल्यू इंटू में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो -6 जब मोड से बाहर आएगा तो क्या होगी वैल्यू, +6 मल्टीप्लाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन क्या है हमारे पास 4, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 24। तो ऑप्शन में देखें तो हमारे पास ऑप्शन 24 क्या है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि इफ पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, कि कोई भी पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास ये गिवन है सच दैट कि उसके मैग्नीट्यूड की भी वैल्यू दे दी 13। तो हमारे पास पूछ रहा है कि जो एन की वैल्यू है वो क्या होगी। तो देखिए वेक्टर का जो वेक्टर ए वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर गिवन है वो क्या गिवन है, 12 और एन। इसको हम लिख सकते हैं 12 आई कैप प्लस एन जे कैप। तो अब हमें बतानी है कि ये एन की वैल्यू क्या होगी। अब दूसरी चीज़ इसमें क्या गिवन है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो 13 गिवन है। तो हमें पता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो आई जे के का जो कोफिशिएंट होता है उनका स्क्वायर करते चले जाते हैं और अंडर द रूट। तो अब यहाँ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अंडर द रूट। अब हमारे पास ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड की वैल्यू गिवन है 13, किसके इक्वल होएगा, 12 का स्क्वायर 144 प्लस एन स्क्वायर अंडर द रूट। अब हमें स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग। तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस एन स्क्वायर। ये क्या देगा, 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 144 प्लस एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या होगी 25। तो एन की वैल्यू क्या होगी +-5। तो ऑप्शन में देखें तो हमें एन की वैल्यू क्या मिली है, +-5। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई भी ए वेक्टर गिवन है, कोई भी वी वेक्टर गिवन है। तो हमारे पास पूछ क्या रखा है कि 3b वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्या होगा। यानी कि जो बी वेक्टर गिवन है उसकी 3 से मल्टीप्लाई और एडिशन किसका, ए वेक्टर का, वो हमारे पास क्या होगा। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या होगा। ए वेक्टर जो गिवन है वो है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। बी वेक्टर जो गिवन है वो है -i कैप प्लस 5 जे कैप। पूछ क्या रखा है 3b वेक्टर प्लस ए वेक्टर। सबसे पहले हम देखें तो 3b वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो 3b वेक्टर इज इक्वल टू इसकी 3 से मल्टीप्लाई -3i कैप प्लस 3 5 × 15 जे कैप। अब ए वेक्टर है तो 3b वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्या होगा, ये जो वेक्टर हमने निकाला है इसमें ए वेक्टर की एडिशन यानी कि +3i कैप प्लस 2
जे कैप। अब ये 3i से 3i कैंसिल, क्या हो गया 15 + 2 17 जे कैप। तो ऑप्शन में देखें तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन हमारे पास आंसर क्या है 17 जे कैप। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इफ़ 2i कैप + 3j कैप कोई एक वेक्टर है, ये किसके बराबर है xi कैप + yj, ये कोई दूसरा वेक्टर है। देन वैल्यूज ऑफ x एंड y आर रिस्पेक्टिवली, ये हम यहीं से कर लेते हैं कि जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनके जो कोफिशिएंट होते हैं i का, j का, k का, वो भी हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ से x और y की वैल्यू ही पूछ रखी है और दो वेक्टर गिवन है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो ऑप्शन हमारे पास ए करेक्ट हो जाएगा। फिर है ए वेक्टर हुज फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट इज दिस एंड दिस, कि कोई भी वेक्टर गिवन है उसका फाइनल पॉइंट दे दिया और इनिशियल पॉइंट दे दिया, तो पूछ रखा है कि वो वेक्टर हमारे पास क्या होगा। हमने देखा है कि हम वेक्टर कैसे निकालते हैं, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल ये है, इनिशियल ये है, तो 4। तो हम यहाँ देखते हैं क्या निकालते हैं हम, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो वो वेक्टर आ जाएगा। तो फाइनल पॉइंट हमारे पास दे रखा है 4 और 8, इनिशियल हमारे पास दे रखा है 6 और -2। तो वेक्टर क्या हो जाएगा 4 - 6 - 2 और 8 माइनस माइनस प्लस तो +10। तो वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास -2i कैप + 10j कैप। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ -2 नहीं है, यहाँ -2i कैप + 10j कैप। तो ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, कोई भी हमारे पास ये वेक्टर दे रखा है और ये पूछ रखा है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो हमने देख लिया कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये जो i j k के कोफिशिएंट होते हैं इनका स्क्वायर और अंडर द रूट। तो अब हम देखें तो हमारे पास वेक्टर क्या दे रखा है -2i कैप + 10j कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इन i j k का कोफिशिएंट का स्क्वायर और अंडर द रूट, यानी कि -2 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर अंडर द रूट। ये हो गया 2 और 2 4 + 100, ये हो गया √104। अब हम देखें तो ये 104 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 26, 26 चौके 104। अब इस 4 का अंडरूट अगर हम बाहर ले तो वो क्या हो गया 2 और √26। अगर हम ऑप्शन में देखें तो ये सिर्फ √26 है, ये √12, तो 2 √26, ये हमारे पास ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर दिस, कि कोई भी वेक्टर ये हमारे पास दे दिया, ये पूछ रखा है कि यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो यूनिट वेक्टर हम देखते हैं, तो यूनिट वेक्टर का मैंने आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर ए कैप से डिनोट होगी और वो क्या होगा, जो गिवन वेक्टर है वो अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास गिवन वेक्टर अगर हम देखें तो गिवन वेक्टर क्या है हमारे पास 3i कैप + j कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें तो क्या होगा √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर अंडर द रूट। 3 का स्क्वायर यानी कि √2 से 2 कैंसिल तो 3 और 1 का 1 अंडर द रूट, ये हमारे पास हो गया √4 यानी कि 2। मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आया 2। तो यूनिट ए कैप क्या हो जाएगा, ये वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड यानी कि √3/2i कैप + 1/2 जे कैप। अगर हम ऑप्शन में देखें तो ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा ए, तो ये इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो क्या है कि इफ़ p एंड q आर 2 गिवन पॉइंट्स देन द वेक्टर p q वेक्टर इज इक्वल टू, कि हमारे पास कोई भी पॉइंट p गिवन है और कोई भी पॉइंट q गिवन है, ये दो पॉइंट गिवन है, पूछ के रखा है कि p q वेक्टर। तो p q का जब पोजीशन वेक्टर निकालेंगे वो हमारे पास क्या होगा q वेक्टर, q का जो पॉइंट है वो -p। तो यहीं से हम देखें तो 4 - 3 क्या हो जाएगा 1, तो आई कैप, यानी कि ये अगर इस तरह से ब्रैकेट में दे देते हैं तो आई जे के लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम वैसे खोल के लिखें तो क्या हो जाएगा, ये पी क्या हो जाएगा 3i कैप -j कैप + 7k कैप, ये हो जाएगा 4i कैप -5j कैप -k कैप। फिर हम आई में से जे में से और के में से हम ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसी तरह हम 4 - 3 करेंगे तो आई कैप -5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये यहाँ क्या आ जाएगा -4j कैप ये, और फिर -1 और -7 -8k कैप। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है वो क्या है द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर, कि ये जो वेक्टर गिवन है इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। डायरेक्शन कोसाइंस का हमने जो पीछे पूरा मैंने वीडियो डाल रखा है, इसमें डायरेक्शन कोसाइंस मैंने डिफाइन भी कर रखा है।
तो इसमें डायरेक्शन कोसाइंस कैसे करेंगे, ये जो वेक्टर है ये अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, ये करने के बाद आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट, ये तीनों कोफिशिएंट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। जैसे कि हम देखें कि गिवन वेक्टर हमारे पास क्या है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड अब क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी कि आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट। ये क्या हो गया, 1 + 4 + 9 यानी कि √14। तो अब हम इसको √14 यहाँ लिखें, तो √14 तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया, 1/√14, 2/√14 और 3/√14। और इसको इस नोटेशन में इसके अंडर रखते हैं। ये जो दो सिंबल हैं इनके बीच में हम डायरेक्शन कोसाइंस को रखते हैं। तो ये ऑप्शन देखें तो हमारे पास कौन सा हो गया, √14 अपॉन में, तो 1/√14, 2/√14, 3/√14। तो हमारे पास ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इफ़ x इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसका मतलब क्या है कि x की तीनों के साथ मल्टीप्लाई है, इज ए यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, यूनिट वेक्टर। देन x की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर दे रखा है तो उसका क्या मतलब हुआ, जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास कितना हो गया, 1। वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमारे पास होगा 1। तो अगर हम यहाँ से क्वेश्चन को देखें तो क्या गिवन है, एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 1। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो आई जे के को कोफिशिएंट है इनका स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, ये हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो 1 = 3x² अंडर द रूट। अभी क्या करेंगे हम, इस चूँकि x वाले से तो ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, 1 = x अंडर √3। ये हमारे पास ऑप्शन हो गया। तो अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो क्या हो जाएगी, 1/√3 प्लस माइनस में। अगर हम स्क्वेयरिंग वैसे करें तो इस तरह से खोलेंगे तो सिर्फ एक वैल्यू आएगी, अगर वैसे खोलेंगे तो 1 = हमारे पास क्या है, √3x²। इस अंडर रूट को हटाने के लिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वेयर। तो 1 का स्क्वेयर करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं, 1 तो 3x²। यहाँ से x² की वैल्यू क्या होगी, 1/3। तो x की वैल्यू करेंगे तो क्या होगी, प्लस माइनस 1/√3। तो देखें ये वैल्यू कौन सी है, ऑप्शन में देखें तो हमारे पास ए जो ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या गिवन है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:4 इज गिवन बाय, कि कोई भी पोजीशन वेक्टर गिवन है, कोई भी दो पॉइंट की, एक ये गिवन है एक ये गिवन है, हमें उसका पोजीशन वेक्टर निकालना है कि जो इन दोनों पॉइंट से जो लाइन मीट कर रही है उसको 1:4 में डिवाइड करें, और वो भी एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो रेशियो है ये हमने मान लिया कि m और n, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, एम बी वेक्टर। ये हमने कोई वेक्टर मान लिया a वेक्टर और ये कोई वेक्टर मान लिया b वेक्टर। तो एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन m माइनस n। तो इस फॉर्मूले से हमारे पास देखें तो क्या होगा, अभी m की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू ये, तो एम बी वेक्टर देखें तो क्या हो जाएगा, एम बी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब n की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 4, और a की वैल्यू, a वेक्टर जो गिवन है वो क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो माइनस इसकी 4 से मल्टीप्लाई, 4 × 2 = 8i कैप, 4 × 3 = 12j कैप प्लस 4 × 4 = 16k कैप अपॉन 4 माइनस m-1 सॉरी, तो 1 - 4। ये हमारे पास हो गया। तो ऑप्शन देखेंगे तो क्या होगा, -9i कैप प्लस 13j कैप, 13 नहीं -11, माइनस माइनस प्लस, तो ऑप्शन ये हो गया हमारे पास -9i कैप, 12 -1 यानी कि -11j कैप और -15k कैप अपॉन में -3। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा,
माइनस से माइनस कैंसिल, सभी में प्लस, तो 3 से 3 कैंसिल, 3i कैप प्लस 11/3j कैप और प्लस 5k कैप। तो ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी कि 3i कैप प्लस 11/3j कैप प्लस 5k कैप। अब फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो हमारे पास क्या गिवन है कि ए वेक्टर ये गिवन है, बी वेक्टर ये गिवन है, तो ए डॉट बी फाइंड आउट करना है। तो ए डॉट बी क्या होगा, आई के साथ मल्टीप्लाई जे के साथ के के साथ। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर जो गिवन है वो है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप। बी वेक्टर जो गिवन है वो है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, -2 -1 5 दूनी 10 प्लस 10 -3 प्लस 10 इज इक्वल टू 7। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ ए वेक्टर ए एंड बी वेक्टर आर एनी टू वेक्टर सच दैट कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारे पास क्या है 0। कोई भी दो वेक्टर हैं और उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 है। ये हमने क्या सीखा था कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल होंगे। परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल एक ही चीज़ है। तो कभी भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे तो हमने देखा था, अभी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमने किया है कि दो वेक्टर के अगर 0 हो उनका मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो ऑप्शन हमारे पास ये पैरेलल है, ये नहीं होगा, वेक्टर इक्वल भी नहीं होंगे। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करें कि इफ़ एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी 0, कि दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 है, देन वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब हम करते हैं वो क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 दे ही दी, तो कोस 0 कितना वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये क्या हो गया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब जो मैग्नीट्यूड वैल्यू आती है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, तो इसको हम डायरेक्ट ए लिख दें और इसको हम बी लिख दें। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, ए बी। तो हमारे पास ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इफ़ ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर गिवन है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करेंगे कि ए वेक्टर हमारे पास क्या गिवन है 3i कैप माइनस के कैप, यानी कि 0 का कोफिशिएंट है वो क्या हो गया, जे का कोफिशिएंट है वो क्या है 0। अभी बी वेक्टर क्या गिवन है -i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप। फाइंड आउट क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। वीडियो लेक्चर में मैंने बता रखा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ ए है पहले तो ए के कोफिशिएंट यानी कि 3, जे का नहीं है तो 0, यहाँ -1, ये -1 और 5, इनका डिटर्मिनेंट अब हम खोल देंगे, क्या होगा आई कैप इंटू -1 माइनस जे कैप 15 -1 प्लस के कैप -3। तो क्या हो गया -i कैप -14 जे कैप और -3 के कैप। ये हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा। तो देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, -i कैप -14 जे कैप -3 के कैप। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर सच दैट कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अभी ए और बी कोई भी नॉन जीरो वेक्टर दे दी और इनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब डॉट प्रोडक्ट 0 होती है तो हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर। अभी अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर के बराबर है तो वो दोनों वेक्टर क्या होंगे पैरेलल। तो ऑप्शन ए क्या हो गया हमारे पास करेक्ट कि ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो क्या है कि इफ़ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो क्या होगा। तो देखिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन दे रखा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को खोल लें वो क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के को खोले तो वो क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा डॉट एन कैप। दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लें, ये इक्वल दे रखा है तो इक्वल पुट कर दिया। मैग्नीट्यूड की वैल्यू मैग्नीट्यूड की फिर से मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, और कोस ऑफ
थीटा, ठीक है। ये भी मैग्नीट्यूड वैल्यू साइन थीटा। एन कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड, एन कैप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारे पास 1, ये लिख सकते हैं। एक कैप से एक मैग्नीट्यूड से ये कैंसिल, क्योंकि ये कोई फिक्स्ड वैल्यू होगी। तो कोस थीटा किसके बराबर हो गया, साइन थीटा की। यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा बटे कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1, यानी कि टेन थीटा किसके बराबर हो गया, 1। टेन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, π/4। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज़ करेक्ट, π/4। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, विच इज़ नॉट ट्रू, किन में से ट्रू कौन सा नहीं है। हम लास्ट से देखने लग जाते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अभी हमने देखा है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, इनके इधर उधर लिख सकते हैं क्योंकि ये कोई फिक्स वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड की। तो 3 करो या 5 × 3 करो, तो ये तो इक्वल वैल्यू होगी, तो ये हमारे पास ऑप्शन ठीक है, ये फॉल्स नहीं है। सी में देखें तो के क्रॉस जे इज इक्वल टू -i, ये भी हमारे पास ठीक है। जब हम साइकिल बनाते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप, तो आई क्रॉस जे क्या होगा, जे क्रॉस के क्या होगा, आई। तो अब दे क्या रखा है, के क्रॉस जे, यानी कि चेंज हो गया, तो आई की वैल्यू क्या होगी, -i, ये ठीक है। बी ऑप्शन क्या है, ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए। हमने सीखा था कि जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो कम्यूटेटिव होती है, तो ए डॉट बी डॉट ए के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये हमारे पास ट्रू नहीं है, क्योंकि जब हम डॉट में करते हैं तो कम्यूटेटिव होता है, लेकिन हमने पढ़ा है कि क्रॉस कम्यूटेटिव नहीं होता, उसमें एक नेगेटिव साइन आता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा कि विच इज़ नॉट ट्रू, कि ट्रू कौन सा नहीं है। तो ये हमारे पास ए ऑप्शन ट्रू नहीं है। ओके गाइस, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको लगे कि ये हमारे काम आएगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।